हाय एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। हम इंडियन पिनल कोड का बेसिक कंसेप्ट, बेसिक लेवल सब खत्म कर चुके हैं। हमने सब अच्छे से देख लिया कि क्या है बेसिक लेवल, क्या कंसेप्ट थे, क्या चीज़ें थी, हमने वो सब देखी। कैसे कैसे हमारी एक्सेप्शंस होती है एक्टर्स रिया मेंस रिया में, किस तरीके से हम एक जनरल रूल को लेके आते हैं, वो सब हमने ख़त्म कर दिया। अब हमें फर्दर देखना है। फर्दर क्या देखना है? फर्दर हमें देखना है कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड में जो प्रोविजंस हैं वो क्या कहती हैं, वो क्या बोलती हैं। हम बंच ऑफ सेक्शन के साथ पढ़ेंगे। बंच ऑफ सेक्शन के साथ पढ़ते पढ़ते हम उन सेक्शंस को इंटरलिंक करेंगे सभी एक्ट्स के साथ जहाँ जहाँ इंटरलिंक करना बनता होगा। क्योंकि एक लॉ एक ऐसी चीज़ है, जब आप इंटरलिंक करके पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, तभी हमें समझ आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं इंडियन पिनल कोड में, इंडियन पिनल कोड की बात करूं, अगर आप अपना बेयर एक्ट ओपन करते हो, अपना बेयर एक्ट ओपन करें, इंडियन पिनल कोड में टोटल 23 चैप्टर्स हैं। टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 23 चैप्टर्स हैं। अगर मैं बात करूं, इंडियन पिनल कोड आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड है। 4 पार्ट्स हमारे कौन कौन से हैं जो कि इंडियन पिनल कोड डिवाइड है? ये चीज़ ध्यान से देखना कि कौन से पार्ट्स में हमारा इंडियन पिनल कोड डिवाइड है। 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फोर पार्ट्स कौन से हैं? पहला पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। दूसरा पार्ट है हमारा जनरल एक्सेप्शंस। थर्ड पार्ट है हमारा प्राइवेट डिफेंस। फोर्थ पार्ट है हमारा ऑफेंस। इंडियन पिनल कोड हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड है: इंट्रोडक्शन, जनरल एक्सेप्शन, प्राइवेट डिफेंस, ऑफेंस। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, इंट्रोडक्शन में हमारा क्या क्या टॉपिक्स आते हैं? इंट्रोडक्शन में हमारा आता है सबसे पहले जुरिसडिक्शन, सेकंड हमारा आता है जनरल एक्सेप्शन। जुरिसडिक्शन अगर मैं बात करूं 1 to 5 सेक्शन में आते हैं। उसके बाद हमारा आता है जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन में हमारा आता है सेक्शन 6 to 52A। तीसरा हमारा आता है पनिशमेंट। फिफ्टी 53 to 75 सेक्शन हमारा पनिशमेंट के साथ डील करता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का पार्ट है ये सारा का सारा, जिसमें केस कहाँ फाइल होगा, जनरल एक्सेप्शंस क्या है हमारी, मतलब कि अगर आप देखते हो सेक्शन 6 to 52A हमारी कुछ डेफिनेशंस के बारे में बता रखा है। अगर मैं ओपन करूं, अगर आप सेक्शन 6 की बात करूं, जनरल एक्सप्लेनेशन, जनरल एक्सेप्शन लिख दिया मैंने, यहाँ जनरल एक्सप्लेनेशंस लिख लें। जनरल एक्सप्लेनेशन के साथ डील करता है। जनरल एक्सप्लेनेशंस क्या हैं? जैसे कि हमारी जेंडर, नंबर, मैन, पर्सन, पब्लिक, उनका क्या मीनिंग है, उनका क्या मतलब है, उसके बारे में वो बता रहा है। उसके बारे में वो डील कर रहा है।
उसके बाद जनरल एक्सेप्शन के बाद हमारा आता है प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस डील करता है सेक्शन 96 टू 106। उसके बाद हमारा ऑफेंस के साथ डील करता है, सीरियस ऑफेंस और स्पेसिफिक ऑफेंस के साथ डील करता है। तो ये हमारा सारा का सारा 4 पार्ट्स में आईपीसी को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जनरल एक्सेप्शन, प्राइवेट डिफेंस, उसके बाद ऑफेंस। इंट्रोडक्शन में जुरिडिक्शन, जनरल एक्सप्लेनेशन, पनिशमेंट। जनरल एक्सेप्शंस हमारी शुरू हो जाती हैं 76 से। 76 से हमारी जो जनरल एक्सेप्शन शुरू होती हैं वो हमें अलग अलग चीज़ें बता रही हैं कि हम एक्सेप्शन में फॉल कैसे करेंगे। अलग अलग एक्सेप्शंस हैं, जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, माइनर, एक्सीडेंट, नेसेसिटी, अलग अलग हमारी एक्सेप्शंस हैं। ऐसे हमारा एक प्राइवेट डिफेंस अलग पार्ट है। मैं आपको बताऊंगा कि जनरल एक्सेप्शन और मैंने प्राइवेट डिफेंस को डिफरेंट क्यों लिखा है, उसका एक रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम करेंगे, आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो प्राइवेट डिफेंस आप अपने आप को बचाने के लिए या किसी थर्ड पर्सन को बचाने के लिए, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, इस तरीके से अगर आप डिफेंस उठाते हो तो हम उसको प्राइवेट डिफेंस के अंडर लेके आते हैं। उसके बाद हमारे ऑफेंसेस आ जाते हैं। तो ऑफेंसेस हमारे सीरियस ऑफेंस भी हैं, नॉन सीरियस ऑफेंस भी हैं, स्पेसिफिक ऑफेंसेस भी हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफेंसेस हैं। हम वो ऑफेंसेस के बारे में भी बात करेंगे कि ऑफेंसेस कौन कौन से हैं और कैसे ऑफेंसेस हैं हमारे। समझ आया सभी को अभी तक? तो ये चीज़ हमने देखनी है। उसके बाद हम सबसे पहले शुरू करेंगे आईपीसी को। हम सबसे पहले शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे? प्रीएम्बल से। हम प्रीएम्बल को देख चुके थे, प्रीएम्बल को हम कर चुके थे, बट एक पासिंग रेफरेंस मैं आपको देना चाहूँगा कि आपको याद रहे कि हमने क्या किया था, क्या नहीं किया था उस टाइम। तो प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल एक आत्मा होती है, किसी भी लॉ की एक सोल है। हमें प्रीएम्बल से ही समझ आ जाता है कि वो लॉ है क्या, वो लॉ कैसा है, वो कोडिफाइड है, वो एग्जॉस्टिव है, वो कौन सा लॉ है, वो कंसोलिडेटेड है या नहीं है। तो हमें उससे समझ आ जाता है कि इस कोड की जो ड्राफ्टिंग है वो कैसी है, इस कोड के बारे में जो बता रखा है एक राइटर ने वो कैसा है। वो हमें कोड के बारे में पता चलता है, वो हमें लॉ के बारे में तब पता चलता है जब हम पढ़ते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रीएम्बल की, प्रीएम्बल आपका ओवरराइड करता है ऑल पिनल लॉज। आपका प्रीएम्बल जो है वो ओवरराइड कर देता है ऑल पिनल लॉज को। अगर मैं प्रीएम्बल की स्टार्टिंग लाइन को पढ़ूं, हमारे मैकॉले जो थे उन्होंने क्या लिखा? वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड ए जनरल पिनल कोड फॉर इंडिया। जनरल पिनल कोड दे रहा है किसको? इंडिया को। जनरल पिनल कोड दे रहा है इंडिया को, जनरल पिनल कोड बता रहा है इंडिया के लिए। तो वो हमें कौन बता रहा है? आईपीसी बता रहा है। कौन बता रहा है? आईपीसी बता रहा है कि हमारा एक क्या है? जनरल पिनल कोड है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आईपीसी से पहले हमारे कुछ अलग अलग क्रिमिनल लॉज थे। मुस्लिम का अलग था, अलग अलग क्रिमिनल लॉज थे, डिफरेंट लॉज थे। तो अब हमारे पास एक जनरल पिनल लॉ आ गया। हमारे पास अब एक लॉ है जो कि पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। जब कोई बच्चे का बर्थ होता है ना, उसके साथ आईपीसी उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो एक तरह से आईपीसी हमारा एक शुरू से लेके एंड तक हर एक इंसान, हर एक जाति, हर एक प्रजाति जो जो आईपीसी में बता रखे है उसके ऊपर आईपीसी हमारा क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। समझ आया? तो कहते हैं प्रीएम्बल ओवरराइड करता है सारे के सारे किसको? पिनल लॉज को। ये चीज याद रखना। अब हम बात करते हैं सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 डील कर रहा है, डील क्या कर रहा है वो बता रहा है कि दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पिनल कोड एंड shall extend to whole of India.
अब मैंने ये चीज़ जान के यहाँ पर मेंशन की हुई है, बच्चे अभी तक इसमें कंफ्यूज होते हैं। अभी तक अगर हम देखें हमारे कुछ बेयर एक्ट्स हैं, वहाँ पर अभी तक ये ऐसा लिखा जाता है, एक्सेप्ट द होल ऑफ इंडिया। बच्चे कहते हैं कि सर आर्टिकल 370 रिमूव हो चुका है, क्या अभी भी इंडियन पिनल कोड हमारा जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होता? अगर मैं बात करूं, जम्मू एंड कश्मीर में पहले रणबीर पिनल कोड अप्लाई होता था, पर अब हमारे पास क्या आ गया था, 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया था। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जो आया था, उसने क्या किया, उसने कह दिया कि जहाँ जहाँ एक्सेप्शन थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो अब हम टेक्निकली बात करें, आईपीसी जम्मू एंड कश्मीर में अब अप्लाई होता है। अब ये एक्सेप्शन जो है इसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो पहले कौन सा लॉ अप्लाई होता था, पहले होता था हमारे पास होता था रणबीर पिनल कोड। ये पेपर में आ जाता है कभी कभी, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, पर कई बार हमें नहीं पता होता। तो रणबीर पिनल कोड अब हमारे इंडिया में अप्लाई नहीं होता। अब हमारे इंडिया में कौन सा लॉ अप्लाई होता है, जम्मू एंड कश्मीर में रणबीर पिनल कोड अप्लाई नहीं होता। अब कौन सा लॉ अप्लाई होता है, जम्मू एंड इंडियन पिनल कोड अप्लाई होता है। कौन सा कोड अप्लाई होता है, इंडियन पिनल कोड। तो अब मैं बात करता हूं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 आज हमने देखना है, थोड़ा सा सेक्शन 2 को पढ़ना है। सेक्शन 2 क्या बता रहा है, punishment of offenses committed beyond but which by law may be tried within India। तो इस चीज के बारे में बता रहा है। अब इस चीज को हम इंटरप्रेट करेंगे। हम कॉलेज टाइम में एनी पर्सन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम किसी चीज की इंटरप्रिटेशन नहीं करते। आज हम सेक्शन 3 की इंटरप्रिटेशन करेंगे। आप देखना हम किस लेवल में जा रहे हैं। तो सेक्शन 3 को हम इंटरप्रेट इस तरीके से करेंगे तो आप सोचोगे कि हाँ, इंडियन पिनल कोड कुछ डिफरेंट लॉ है, टेक्निकल लॉ है। तो सेक्शन 2 हमारा डील करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। सेक्शन 3 डील करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। तो अभी हम सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 क्या बता रहा है, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। स्टार्टिंग की लाइन सेक्शन 2 की अगर हम देखें, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर द कोड। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल, हु इज एवरी? एवरी का मतलब क्या है, एवरी का मतलब सभी, एवरी का मतलब सभी। सभी में क्या, कौन, पर्सन में कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा। पर्सन की बात करूं, पर्सन में क्या जो इंडिया में हैं पर्सन उनकी बात कर रहा है, क्या एक लिविंग बीइंग की बात कर रहा है, क्या एक ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है। तो हमने ये क्वेश्चंस देखने हैं। तो अगर मैं देखूं पर्सन, एवरी पर्सन की बात करूं, अगर हम एक केस की बात करें, केस है एक मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें पर्सन को काफ़ी ज़्यादा बता रखा है, एवरी पर्सन के बारे में इंटरप्रेट कर रखा है, तो हम उसको देख के चलेंगे। तो एक मैगजीम है, वो मैगजीम से हम शुरू करते हैं सेक्शन 2 को। वो मैगजीम क्या है, क्रिमिनल थ्राइट पर्सोनम। इसका मतलब क्या होता है, इट्स डिपेंड अपॉन लोकेलिटी ऑफ क्रिमिनल नॉट नेशनैलिटी। क्रिमिनल की नेशनैलिटी नहीं हम देखेंगे, हम क्रिमिनल की क्या देखेंगे, लोकेलिटी देखेंगे। क्रिमिनल की नेशनैलिटी नहीं देखेंगे, क्रिमिनल की लोकेलिटी देखेंगे। अब जैसे कि एक फॉरेनर इंडिया में ऑफेंस कर रहा है, मर्डर कर रहा है, हम ये नहीं देखेंगे कि उसकी नेशनैलिटी क्या थी, हम ये देखेंगे कि उसकी लोकेलिटी क्या थी, वो इंडिया में था या नहीं था। अगर इंडिया में था तो आईपीसी उसके ऊपर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो इतना फर्क पड़ जाता है लोकेलिटी नेशनैलिटी में।
इतना फर्क पड़ जाता है एक वर्ड के कारण। एवरी पर्सन की अगर मैं बात करूं, एवरी पर्सन में मुबारक अली के केस में हमें समझ आ रहा है कि एवरी पर्सन क्या होता है। एवरी पर्सन को मैं आगे देखने से पहले आपको मुझे सेक्शन 11 में लेके चलना पड़ेगा। सेक्शन 11 क्या करता है? द वर्ड पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। एवरी पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन। अब क्वेश्चन राइज होता है कि पर्सन में ये सब चीजें आती हैं, पर कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन तो नहीं है ना। पर हमारे आईपीसी में कंपनी से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। कंपनी को फाइन लगाया जा सकता है, कंपनी को फाइन कर सकते हैं और उनके डायरेक्टर को सजा भी दे सकते हैं। बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन हैव बीन कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड पर्सन। तो दोनों लोग इसमें क्या आ जाएंगे? इसके अंडर कवर हो जाएंगे। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि जो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन साफ साफ बता रही है कि ये डेफिनेशन है, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट इज इंक्लूसिव। तो इसमें इंक्लूड किया जा रहा है किस किस को? जुरिडिकल पर्सन को, एज वेल एज हमारे आइडल्स जो होते हैं उनको, उन सबको इसमें क्या किया जा रहा है? इंक्लूड किया जा रहा है। तो अब क्वेश्चन राइज होता है क्या अनबोर्न चाइल्ड पर्सन में आएगा? अनबोर्न चाइल्ड पर्सन में आता है अगर उसकी बॉडी सफिशिएंटली क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। अगर उसकी बॉडी क्या हो जाती है? सफिशिएंट डेवलप हो जाती है, तो वो भी आपका किस में आ सकता है? पर्सन में आ जाएगा, अनबोर्न चाइल्ड। उसके बाद अगर मैं बात करूं whether the word person should mean only natural person or artificial person as well depend on the nature of the provision made in IPC. There are many sections in the code which should apply only with respect to natural person. These are sections जो सिर्फ किसके साथ डील कर रहा है? नेचुरल पर्सन के साथ डील कर रहा है, आर्टिफिशियल पर्सन के साथ नहीं डील कर रहा। तो ये सारे के सारे सेक्शंस मैंने आपको मेंशन कर रखे हैं। आपको आधे ऐसे ही समझ आ जाएंगे, याद हो जाएंगे कि ये सेक्शंस किसके साथ डील करते हैं? सिर्फ पर्सन के साथ डील करते हैं। कौन से पर्सन? नेचुरल पर्सन के साथ डील करते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन के साथ डील नहीं करते। तो पर्सन में हमारी स्टेट इंक्लूड नहीं होती, इस चीज को याद रखना। पर्सन में हमारी स्टेट इंक्लूड नहीं होती, पर्सन में हमारी स्टेट इंक्लूड नहीं होती, इस चीज को आपको याद रखना है। तो हमारा जो आईपीसी है, आईपीसी की मैं बात करूं, आईपीसी हमारा एक सब्सटेंटिव लॉ है, प्रोसीजरल लॉ नहीं है। तो अब सेक्शन 11 को हमने देखा। सेक्शन 11 में हमने देखा कि पर्सन क्या होता है। उसके बाद अगर मैं सेक्शन 2 को फिर से पढ़ूं, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड। एवरी पर्सन शैल का मतलब क्या होता है? कंफर्म्ड, उसको पनिशमेंट होगी चाहे कुछ भी हो जाए। वो जज अपनी डिस्क्रिप्शन से बाहर नहीं जा सकता, जज आईपीसी से बाहर नहीं जा सकता। वो ये नहीं कह सकता कि यार चल 2 साल की आईपीसी में सज़ा दे रखी है मिनिमम, पर मैं तो जज हूँ, मैं इसको 2 महीने की दे देता हूँ। नहीं, जज की इतनी पावर नहीं है। जो आईपीसी में मेंशन है वो उसमें ही जाएगा, क्योंकि वहाँ वर्ड शैल आ गया, वहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं दी जज को। क्योंकि अगर आप देखते हो द एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट, एवरी पर्सन, तो यहाँ पर एवरी पर्सन आ गया है। तो इसका इतना फर्क पड़ जाता है हमारे पास। तो कंपनी, एसोसिएशन हमारी सब उसमें आ जाती हैं। अगर मैं बात करूं फर्दर कि वर्ड जो शेल है वो रीइंफोर्स कर रहा है, वो क्या कर रहा है? रीइंफोर्स कर रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन। अगर मैं बात करूं नॉट अदरवाइज, वो शैल को फिर से सपोर्ट कर रहा है। देखते हो
मैकॉले का दिमाग कितना ज़्यादा है, उसने नॉट अदरवाइज को भी यूज़ किया। वो कहता है मैं फिर से स्पोर्ट बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि नहीं, वो किसी भी हालत में किसी भी तरीके से पनिशमेंट अपनी मर्जी से नहीं दे सकता। जो पनिशमेंट आईपीसी में दे रखी है वो उसके अंडर ही देगा। तो नॉट अदरवाइज एक तरह से क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है उस शेल की स्टेटमेंट को। फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन, कहते हैं हर एक एक्ट और ओमिशन के लिए जो कि हमारे आईपीसी, हमारे इंडियन पिनल कोड में बता रखा है। प्रोविजन देयर ऑफ का मतलब अंडर आईपीसी, आईपीसी के अंडर, ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया, वो इंसान क्या हो जाएगा, वो गिल्टी हो जाएगा इंडिया के अंदर। इंडिया में वो इंसान क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें कौन बता रहा है, ये हमें आईपीसी बता रहा है। तो ये था हमारा सेक्शन 2। तो इस सेक्शन 2 हमें ये चीज़ें बता रहा है। अब सेक्शन 3 की बात करूं, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डील विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कोड। अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है बियॉन्ड, पर वो इंडिया में ट्राइड था और वो एनी पर्सन की डेफिनेशन में आता है और वो इंसान के ऊपर आईपीसी अगर अप्लाई होता है, वो इंसान कभी भी लाइबल हो सकता है। इस सेक्शन 3 की प्रोविज़न को हम देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जुरिसडिक्शन का टॉपिक है। जुरिसडिक्शन का टॉपिक में सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 2 तीनों को हम फर्दर अच्छे से पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैंने आज आपको एक पासिंग रेफरेंस देना था सेक्शन 2 का। अभी मैं सेक्शन 3 अभी आपको नहीं करवाऊंगा, सेक्शन 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप आपको अभी समझ आया होगा कि हमारा किस तरीके से एक लॉ को देखते हैं, किस तरीके से लॉ के ऊपर हम फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, प्रोविज़न को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि फर्दर प्रोविज़न क्या होती हैं, कुछ हम डेफिनेशंस एग्जांपल्स के साथ देखेंगे जिससे आपको और समझ आए। तो आज जस्ट प्रीएम्बल और सेक्शन 2 को एक बार रिवाइज करना, एक बार देखना कि वो क्या कहते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।